See what we were discussing till now, when fluid was at rest, fluid at rest, fluid अभी हमारा रेस्ट में था, जैसे हम प्रेशर ड्यू टू फ्लूइड पढ़ रहे थे, जो rho g है, right? Even when we discuss anomalous expansion of water, right? Expansion of water, जो हमने कल पढ़ा था, जब पानी को हीट करो तो वो एक्सपेंड होता है अलग तरीके से, वो भी क्या था, पानी रेस्ट पे था. Then we discuss even barometer, इसमें भी क्या था, फ्लूइड मेरे रेस्ट पे था. Till now whatever we have studied fluids at rest. Today what we will do, we will study fluids at motion. Fluids at motion. एक्चुअली कल का और आज का पूरा सेपरेट टॉपिक है, कोई कनेक्शन नहीं है, तो आप चिंता मत करो. ठीक है रितेश, there's complete difference between both the topics. There's no similarity. So fluids at motion, आज हम पढ़ेंगे fluids at motion. अगर तो fluids at motion की बात करते हैं तो देखो, first thing which we will discuss today was laminar and turbulent flow. देखो इसमें एक और कॉन्सेप्ट आता है फ्लूइड्स एट मोशन, वेस्कोसिटी. वेस्कोसिटी क्या होता है? वेस्कोसिटी इज फ्रिक्शन इन फ्लूइड. ये मोस्टली हम कल पढ़ेंगे, राइट? ओके. अब स्टूडेंट्स, लैमिनर एंड स्ट्रीमलाइन फ्लो. सी, जब भी फ्लूइड फ्लो होता है, आपको एक एग्जांपल देता हूँ. जब एक टैप लेते हो, टैप, और टैप को जब आप ओपन करते हो, और इवन यू हैव नो पाइप, वाटर पाइप देखा है जिसमें गार्डन में पानी डालते हैं, या फिर आप टंकी में पानी चढ़ाते हो, ये वाटर पाइप है, लाइक प्लास्टिक का आता है, पीवीसी का. और देखो जब आप टैप ओपन करते हो, व्हेन यू ओपन योर टैप, सी इनिशियली जब बहुत स्लो स्पीड होता है तो पानी बहुत स्मूथ आता है, राइट? Water comes very smoothly. When water comes smoothly, when speed of water is less, when speed of water in tap is slow. एक्सक्यूज मी सर. बोलो सर पीडीएफ प्रोवाइड करेंगे ना इस चैप्टर की? हाँ, पीडीएफ पेपर सब पढ़े हैं. सर मीन्स ये जो लिखवा रहे हो वो? हाँ, सबके पीडीएफ पढ़े मेरे पास. वाटर फ्लोज स्मूथली. कितनों ने एक्सपीरियंस किया है जब आप टैप को ओपन करते हो, वाटर बहुत स्मूथली गिरता है इनिशियली, व्हेन स्पीड ऑफ वाटर इज स्लो. कुछ इस तरीके से देखो, दिख रहा है आपको? देखो वाटर कमिंग सो स्मूथली, दिख रहा है आपको? इस फ्लो को क्या बोलते हैं? इस फ्लो को बोलते हैं लैमिनर और स्ट्रीमलाइन फ्लो. लैमिनर और स्ट्रीमलाइन फ्लो. लेकिन जब आप वाटर की स्पीड को बहुत बढ़ा देते हो, when you increase the speed of water, but when you increase the speed of water, suppose ये टैप है, टैप में आप क्या करते हो? वाटर की स्पीड बढ़ा देते हो, तो पानी कैसे आने लगता है? पानी ऐसे फेंकने लगता है, राइट? रैंडम तरीके से, starts to move randomly. So when speed of water in tap is fast, then क्या होता है? Water flow, we can say turbulently. Water flow is turbulent. कितनों को यहाँ तक समझ में आ रहा है? कितनों ने एक्सपीरियंस किया है?
पाइप होता है, हम कई बार बच्चन में खेलते हुए, राइट, ये पाइप होता है, क्यारी में पाइप होता है, वाटर कम वेरी स्मूथली फ्रॉम पाइप. Then what you do, you cover pipe with your finger, either you block pipe with your finger, sometimes you do like this, right. आप अपनी फिंगर से क्या करते हो, पाइप को कवर कर देते हो. जैसे आप पाइप को कवर करते हो, वाटर becomes random, it comes like a fountain in a random speed. See, this flow is known as laminar. This flow is known as turbulent. How many of you are able to understand? How many of you are able to understand? अरे कुछ बोलो भाई. Yes, रितेश, शाहिद, आ रहा है तो ठीक. आजकल आप सबके अटेंडेंस बहुत रैंडम है, मतलब मैनी स्टूडेंट्स ऐसी अल्टरनेट डेज, कोई हफ्ते में एक बार दर्शन देने आता है. इट इज हैपनिंग फ्रॉम लास्ट 1 मंथ. पहले तक सब ठीक था. मैं आई नो द रीजन. स्टडी प्रेशर, स्कूल प्रेशर, एग्जाम प्रेशर, असाइनमेंट प्रेशर, फैमिली प्रेशर, हेल्थ प्रेशर, इमोशनल प्रेशर. Yes, I'll give examples also. Okay. इसलिए मैं भी आजकल क्या कर रहा हूँ, एक टॉपिक एक ही दिन में खत्म कर दे रहा हूँ, ताकि नेक्स्ट डे जो भी है उसको स्नैप मिले, कुछ समथिंग न्यू ही गेट्स. So, but try to be regular. Okay. Now let's see one example. Suppose एक वाटर है, पाइप में फ्लो हो रहा है. See, when water speed is slow, when water, आज मैं आपको न्यूमेरिकल्स करवाऊंगा. When water speed is slow, how water moves? Water moves in layer. Water moves in layer. Water moves in like this layer. It moves in layers. Water flow in layers. लेकिन जब मैं वाटर की स्पीड बढ़ा देता हूं, तो धीरे धीरे क्या होता है, इस फ्लो को क्या होता है, लेमिनर फ्लो. But when I increase the speed of water, when I increase the speed of water, there is something called limiting value of speed. Limiting speed. Limiting speed से water looks very clear, and because of laminar, it moves in layer. See, limiting speed होती है. Limiting speed से जब मैं slow चलूंगा, तो मेरा लेमिनर फ्लो रहेगा. अगर मैं लिमिटिंग स्पीड से फास्ट चलूंगा, तो मेरा क्या हो जाएगा, टर्बुलेंट फ्लो हो जाएगा. अब इस फ्लो में क्या होता है, जब मैं लिमिटिंग स्पीड से तेज जाता हूँ, व्हाट हैपेंस, द वाटर मूव्स समथिंग रैंडमली. सो दिस इज नोन एज टर्बुलेंट फ्लो. सर लिमिटिंग स्पीड क्या है? जो स्पीड डिसाइड करती है मेरा लेमिनर फ्लो होगा, उससे कम, उससे ज्यादा टर्बुलेंट होगा. अब वो हर फ्लूइड के लिए अलग अलग होती है. वो हर फ्लूइड के लिए अलग अलग होती है, और डिपेंड्स ऑन पाइप का विड्थ कितना है, पाइप का विड्थ कितना है, फ्लूइड कौन सा मूव हो रहा है, whether it is water, whether it is some other fluid like liquid mercury, which fluid is flowing. तो फ्लूइड और उस सब पे डिपेंड करता है लिमिटिंग स्पीड. और वो लिमिटिंग स्पीड के ऊपर मेरा टर्बुलेंट फ्लो जाता है, उस लिमिटिंग स्पीड से कम मेरा लेमिनर फ्लो जाता है. जैसे मैंने आपको टैप का एग्जांपल दिया. आप टैप अपना ओपन करोगे, आप टैप ओपन करोगे तो क्या होगा, इनिशियली वाटर बहुत स्मूथली आता है, फिर धीरे धीरे जब आप टैप की स्पीड बढ़ाते जाते हो, तो वाटर क्या हो जाता है, वाटर टर्बुलेंट हो जाता है. वैसे वाटर का तो ये पाइप है, पाइप में भी ऐसे होता है.
पाइप में आप स्लो इनिशियली क्या होगा, लेमिनर फ्लो रहेगा, आप हाथ से उसको ब्लॉक करोगे तो टर्बुलेंट हो जाएगा। अब मैं आपको एक एग्जांपल दिखाता हूँ, ये देखो, ये कौन सा फ्लो है स्टूडेंट्स, विच फ्लो, लैमिनल। लेमिनर फ्लो। कैसे पता चल रही है, कोई ग्रीन कलर की वाटर की लेयर्स आ रही है, देखो सारी स्लो आ रहा है ना। फ्लो आ रहा है और सारी लेयर्स देखो, कैन यू सी ऑल द लेयर्स ऑफ वाटर, सारी यस लेयर्स सर। तो इधर एक दूसरे को काट नहीं रही, स्मूथली चल रही है, राइट। अब मैं आपको देखो एक और दिखाता हूँ, ये लेमिनर फ्लो, because unique layers, all layers don't cut each other. अब देखो ये लेमिनर फ्लो चल रहा है, टर्बुलेंट फ्लो चल रहा है। लेमिनर फ्लो में देखो वाटर लेयर बाय लेयर मूव हो रहा है, राइट। टर्बुलेंट फ्लो में देखो वाटर क्या हो रहा है, पूरा लेयर नहीं है, सब मिक्स हो गया, सब क्या हो गया, खिचड़ी बन गया। अच्छा एक वीडियो था, वेट आई विल शो यू, जस्ट वेट अ मिनट, आई विल शो यू वन वीडियो। आपको मैं कुछ दिखाता हूँ, आप मुझे बताना, ओके, आई विल शो यू समथिंग। आपको कुछ दिख रहा है, कैन यू सी समथिंग, आर यू एबल टू सी समथिंग, कैन यू सी द डिफरेंस Yes, बिटवीन sir. लेमिनर एंड टर्बुलेंट। यस सर। देखो लेमिनर में क्या है, वाटर की लेयर्स क्या है, लेयर बाय लेयर मूव हो रही है। यस सर। टर्बुलेंट में क्या है, पूरा वाटर मिक्स हो गया है। How many of you are able to understand difference between laminar and turbulent? If you are able to understand, please type 1. यस सर। It's not pressure, it is speed. Speed. ये पूरा स्पीड का खेल है, वाटर की स्पीड का खेल है। Now let's study some properties of laminar flow. ठीक है, पहले मैं इसको डिफाइन करूंगा। Before defining laminar flow, I want to explain some of the properties. Laminar flow की properties का। Now, what is laminar flow? Let's define laminar flow. Define laminar flow. फायर ब्रिगेड वाला ये टर्बुलेंट होता है उनका वाटर, क्योंकि वो बहुत फास्ट स्पीड में फेंकते पानी। दे हैव टू थ्रो वाटर एट वेरी हाई स्पीड। तो वेरी हाई स्पीड में वाटर फेंकोगे पाइप से, वो कितना दूर तक फेंकते हैं। तो हाई स्पीड मतलब टर्बुलेंट, लो स्पीड मतलब लैमिनर, हमेशा याद रखना, ठीक है। हाई स्पीड मतलब टर्बुलेंट, लो स्पीड मतलब लैमिनर। Define laminar flow. Laminar flow, also known as streamline flow. इसको स्ट्रीमलाइन में क्यों बोलते हैं? देखो वाटर इज गोइंग इन स्ट्रीम्स, वाटर का एक स्ट्रीम में जा रहा है, कितना एक्यूरेट है, देखो ये पूरी स्ट्रीम स्ट्रेट जा रही है। कैन यू सी इट इज गोइंग परफेक्टली स्ट्रेट, सी दैट्स व्हाई इज नोन एज स्ट्रीमलाइन फ्लो। वाटर गोस इन स्ट्रीम, पैरेलल स्ट्रीम्स। कार सर्विसिंग में भी टर्बुलेंट होता है, वो बहुत फास्ट वाटर मारते हैं कार में। आपको देखो लैमिनर फ्लो कहाँ यूज होता है, जो आप वाटर पाइप लगाते हो, क्यारी में नहीं होता, टू फीड ग्रासेस, तो ग्रास और फ्लावर्स में यू पुट वाटर पाइप। यू हैव सीन वी यूज वाटर पाइप टू पुट वाटर, वो स्ट्रीमलाइन रहता है इन गार्डन, यस इन गार्डन। एंड ऑल्सो स्ट्रीमलाइन इज यूज्ड इन योर टैप।
when you use tap with water is less in tap, water का speed slow है tap में, वो भी एक laminar का एग्जांपल है. जैसे ये देखो, ये एक laminar एग्जांपल है. Water is going very slowly, layer by layer. See, none of the layer is cutting each other, intersecting. आपने देखा है मैग्नेटिक फील्ड की प्रॉपर्टीज आपने पढ़ी होंगी, राइट? मैग्नेटिक फील्ड लाइंस डोंट कट ईच अदर. पढ़ा है आपने 9th क्लास में, 10th में. वैसे ही है, स्ट्रीमलाइन इज लाइक दिस. स्ट्रीमलाइंस दे नेवर कट ईच अदर, दे नेवर कट ईच अदर. सी अगर एक ऑब्स्टिकल आया, इवन सी वन ऑब्स्टिकल, सी दे आर पैरेलल हियर, सी दिस पॉइंट, दे आर पैरेलल. Some obstacle came, they diverted, but they never cut each other. And then they are also going what? Kind of parallel only. Approximately parallel. This is what? This is streamline or laminar. Let's define it. Let's define it. Let's define streamline or laminar. See, the definition is, see, when a fluid is under steady flow, then the fluid is said to have streamline flow. आप बोलोगे सही डेफिनेशन क्या है? ओके, इसमें सबसे इंपॉर्टेंट कीवर्ड क्या है? व्हाट इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट वर्ड इन दिस होल डेफिनेशन? सर स्टेडी फ्लो. यस, व्हेन वाटर इज इन स्टेडी फ्लो, व्हेन फ्लूइड इज इन अंडर स्टेडी फ्लो. अभी अगर स्टेडी फ्लो समझ में आ गया तो हम पूरा चीज समझ जाएंगे. नाउ आई एक्सप्लेन यू व्हाट डू यू मीन बाय स्टेडी फ्लो. Sir, continuous flow. देखो, स्टेडी फ्लो आल्सो मींस कंटीन्यूअस. देखो, फर्स्ट थिंग इज इट इज कंटीन्यूअस, बट मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट इज fluid layer don't cross each other. Fluid layers don't cross each other. ये मैंने आपको ऑलरेडी बताया. कितनों को याद है? Yes, sir. अभी बताया था. अब दूसरा चीज, the second point is at a particular point, देखो ये आपका फर्स्ट डेरिवेशन होगा. दिस विल बी योर फर्स्ट डेरिवेशन फ्लूइड्स. at a particular point the velocity of all particles passing that point, I'll explain this, is same. सर I'll explain this. देखो, सपोज ये मेरा एक पाइप है. अब देखो, इसमें वाटर जाएगा, ये स्ट्रीम लाइन जा रही है, राइट? ये स्ट्रीम लाइंस आर गोइंग. वाटर की क्या जा रही है? स्ट्रीम लाइंस. ओके, अब देखो, सपोज इस पॉइंट पे मेरा पार्टिकल 1 है, ये पार्टिकल 2 है, ये पार्टिकल 3 है, ये पार्टिकल 4 है, ये पार्टिकल 5 है, ये पार्टिकल 6 है. वाटर का पार्टिकल, वी कैन से एटम. वाटर के तो मॉलिक्यूल्स होते हैं, राइट? ठीक है, ये हो गया मेरा पार्टिकल 7, पार्टिकल 8, पार्टिकल 9. ओके, विल अंडरस्टैंड इजियर. देखो, ये है मेरा t इक्वल टू
0 सेकेंड, मतलब इनिशियल कंडीशन में पार्टिकल्स यहाँ पे जो मूव कर रहे हैं, राइट साइड में मूव कर रहे हैं सब पार्टिकल्स. अगेन आफ्टर सम सेकेंड्स व्हाट विल हैपन, आफ्टर सम सेकेंड्स अगेन आई मेक दिस फिगर. ये स्ट्रीम लाइंस कैसे फ्लो होंगी, सेम पैटर्न. द स्ट्रीम लाइंस विल फ्लो इन सेम पैटर्न. दिस इज द फ्लो ऑफ स्ट्रीम लाइंस. ये कैसे फ्लो होंगी, जैसे पहले पैटर्न में फ्लो हुई थी, सेम पैटर्न दे विल फ्लो. अब सपोज आई टेक t इक्वल टू 5 सेकेंड या I take t equal to 2 seconds. See, this particle 1 will come here after some time, particle 2 will come here, and particle 3 will come here. फ्लो होगा ना पानी. वैसे तो पार्टिकल 4 और पार्टिकल 7 की जगह आ जाएगा, पार्टिकल 5 यहाँ आ जाएगा, पार्टिकल 6 यहाँ आ जाएगा. कितनों को यहाँ तक समझ में आ रहा है? हाउ मेनी ऑफ यू आर अंडरस्टैंडिंग? वाटर विल फ्लो, पार्टिकल्स विल मूव राइट साइड. आ रहा है? अब देखो, अब सपोज इस पॉइंट पे आई से दिस पॉइंट, एट दिस पॉइंट सब पार्टिकल्स की वेलोसिटी थी 2 मीटर पर सेकेंड. कम हो गया. ओके, आई टेक समथिंग, एक मिनट. सपोज ये एक पॉइंट है यहाँ पे, मैं एक एक करके तीनों पॉइंट लेता हूँ. आई टेक ग्रीन कलर, ये दिखेगा. सपोज इधर ये तीनों पार्टिकल की वेलोसिटी 20 मीटर पर सेकेंड. अब इस पॉइंट पे वेलोसिटी बढ़ेगा, यहाँ पे वेलोसिटी हो जाएगा, सपोज ये P5 P6 का था, P4 P5 P6 का वेलोसिटी कितना था, 60 मीटर पर सेकेंड. और सपोज यहाँ पे P7 P8 P9 का वेलोसिटी क्या था, 30 मीटर पर सेकेंड. ओके. अब देखो वाटर जब यहाँ पे मूव हो रहा है, तो देखो जहां पे पहले P4 P5 P6 थे, वहां पे क्या आ गया, P1 P2 P3. यू एग्री और नॉट? जहां पे P4 P5 P6 थे, वहां पे अब क्या आ गया, P1 P2 P3. राइट? P4 P5 P6 की जगह क्या आ गया, P1 P2 P3. अब देखो P1 P2 P3 का वेलोसिटी क्या हो जाएगा, इनका वेलोसिटी 60 मीटर पर सेकेंड हो जाएगा. व्हाट डज इट मीन, एट अ पर्टिकुलर पॉइंट. अब देखो मैंने ये पॉइंट डिसाइड कर दिया है. पहले इस पॉइंट पे क्या था, एट दिस पॉइंट वी हैड विच पार्टिकल्स, वी हैड P4 P5 P6. later at same point we have which particles, we have P1 P2 P3. previously at point we had P4 Sir, P5 after this point, हाँ सर वाटर का फ्लो फास्ट हो जाएगा ना टर्मिनल में. मैं आपको बता रहा हूँ. देखो पहले समझो, पहले क्या था, उस पॉइंट में P4 P5 P6 था, बाद में उसी पॉइंट में P1 P2 P3 आ गया. तो देखो जैसे P4 P5 P6 में वेलोसिटी 60 मीटर पर सेकेंड था पार्टिकल का, पार्टिकल्स में चेंज, बट उस पॉइंट में वेलोसिटी कितना रहेगा, उस पॉइंट में वेलोसिटी सेम रहेगा. तो जो पहले P4 P5 P6 का वेलोसिटी था, वो किसका हो जाएगा, P1 P2 P3. तो वेलोसिटी कितना हो जाएगा, 60 मीटर पर सेकेंड. सिमिलरली देखो ये जो पॉइंट है, एट दिस पॉइंट P7 P8 P9 का वेलोसिटी कितना था, 30 मीटर पर सेकेंड. अब फिर वही पॉइंट पे P4 P5 P6 का वेलोसिटी कितना हो जाएगा, 30 मीटर पर सेकेंड. मतलब क्या, what I mean to say, at a particular point the velocity of particles remains same. इस पॉइंट पे सपोज, इस पॉइंट पे और इस पॉइंट पे, सपोज इस पॉइंट में वेलोसिटी 20 मीटर पर सेकेंड, इसमें है 40 मीटर पर सेकेंड, इधर है 30 मीटर पर सेकेंड. वाटर में कंटिन्यू टू फ्लो, वाटर फ्लो होते रहेगा, वाटर विल कंटिन्यू टू फ्लो, it will continue to flow in streams.
But what will happen? Velocity of all the particles here will be 20. Velocity of all particles will remain same. वैसे यहाँ पे velocity of all particles जो भी पास होंगे, all the particles will be 30 meter per second. कितनों को ये समझ में आया? How many understood this point? तो steady flow मतलब क्या? Lines, streamlines और layers will not cut each other. Fluid layers, or we say streamline, don't cut each other or cross each other. At a particular point, the velocity of all particles passing that point is same. How many of you could understand? Abhishek आया, गायत्री आया, वेद, मंजू. So this type of fluids are known as streamline flow. सर बोलो. सर ये फ्लूइड लेयर्स डज नॉट क्रॉस ईच अदर, ये पॉसिबल कैसे है सर? देखो ना, होता है, पॉसिबल है. देखो ऊपर. सर बट टैप से तो वाटर नहीं, दे डोंट कट. सी टर्बुलेंट होगा तो क्रॉस करेंगे. सी केयरफुली. If you carefully see, fluid layers are not crossing. See, layers by layer water is passing. This is laminar. Turbulent मतलब क्या? Water will go like randomly like this. When water speed is high, then it cross. When water speed is high, understood, Sohail? यस सर. अब देखो, ये मेरा स्ट्रीमलाइन फ्लो है. It becomes turbulent. देखो, what makes fluid turbulent? What makes fluid turbulent? देखो पहला तो क्या है? वेलोसिटी इंक्रीजेस. Why velocity increases? Sometimes area reduces. We can say area of cross section reduces. देखो कोई पाइप है, पाइप में पानी आ रहा है, सडनली आप पाइप को पिचका दो, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा? फ्लूइड इधर, दिस एरिया इट विल बिकम टर्बुलेंट. इट बिकम्स टर्बुलेंट बिकॉज क्या होगा? व्हेन एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन रिड्यूसेस, वेलोसिटी इंक्रीजेस. सेकंड पॉसिबिलिटी इज देयर, some obstacle comes. For example, sometimes you have seen in rivers, जहाँ पत्थर आते हैं वहां पे एकदम से वाटर की स्पीड बढ़ जाती है. I have seen many places. Suppose ये stone है, खासकर पहाड़ों में. Any one of you have gone to hill station somewhere? देखो, water is flowing like this. Some stones will be there. Water उसके ऊपर से जाता है तो it becomes turbulent. Water जब stones के ऊपर से जाता है तो it becomes turbulent. Right? Water becomes turbulent at waterfall. Waterfall होता है जहां वहां पे turbulent हो जाता है. Water also becomes turbulent. Water also becomes turbulent when there is some wood log or some obstruction, some other obstruction.
अभी देखो लास्ट टाइम क्या हुआ था जब पुणे में फ्लड आया था, पुणे में फ्लड आने जैसा हो गया था, लाइक राइट लास्ट ईयर। लास्ट ईयर अगर आप देखोगे तो ये अपना ब्रिज था कहाँ पे, डेक्कन के वहां पे जो ब्रिज है वहां पे बहुत ज्यादा स्पीड से पानी जा रहा था, इट वाज टर्बुलेंट। और देखा है कभी फ्लड का वाटर जब फ्लो होता है रिवर में, इट इज टर्बुलेंट, इट मूव्स वेरी फास्ट व्हेन दे ओपन डैम। लास्ट ईयर व्हेन देयर वाज फ्लड इन पुणे, so I passed through that Deccan bridge है ना Deccan का, and there also near Bun Garden also there is bridge, right? Near Bun Garden also there is a bridge which connects Diggy and station, Holker Bridge, right? There also water, अगर आप देखोगे तो it was turbulent. Otherwise अगर आप river का water देखोगे it is streamline, it is streamline. But अगर some पत्थर comes, some stone comes, and some stone comes, it makes water turbulent. ये stone क्या करते हैं, water को turbulent बना देते हैं. Okay, let's study some more properties of streamline flow. Streamline flow. हाँ, streamline flow. डैम ही वाटर को टर्बुलेंट करता है नदी का, तो नदी का पानी बहुत शांत रहता है, नदी का पानी बहुत शांत रहता है. लेट्स स्टडी इक्वेशन ऑफ कंटिन्यूटी. ओके स्टूडेंट, प्लीज सेंड मी योर अटेंडेंस. टाइम क्या हो गया? ये 40 हो गया. अटेंडेंस भेज दो आप सब. मीटिंग छोड़ के मत जाना, यानी अटेंडेंस होगी तो आधी क्लास के बच्चे चले गए. चले आगे. तो लेट्स बिगिन. Equation of continuity. Equation of continuity. Let's take a water in a tube. Class is till 5:30. ये ट्यूब है. मैं 3 पॉइंट लेता हूं, ए बी सी. एक विकेट गिर गया, इतने फास्ट, अटेंडेंस पूरी भी नहीं हुई. when you have extra classes 5 o'clock, oh I can end by 5:15. 5 o'clock बहुत जल्दी हो जाएगा. As such, after this topic I am taking some questions only. जो मैंने वो पुराने टॉपिक्स पढ़ा है उससे क्वेश्चन से लूंगा एनसीईआरटी के, तो आप बाद में भी देख सकते हो. ठीक है, सॉल्व एग्जांपल्स होंगे. अब देखो, सपोज फ्लूइड मूव्स. यस 5:15 तक कर दो, चलेगा. सी दिस फ्लूइड मूव्स. See now, according to equation of continuity, I take 3 planes. I take this plane, I take this plane, I take this plane. इस प्लेन का एरिया है A1, इस प्लेन का एरिया है A2. ये प्लेन है, क्रॉस सेक्शनल प्लेन जहां से पानी क्रॉस हो रहा है. ये भी क्रॉस सेक्शनल है A2, ये क्रॉस सेक्शनल है A3. After this I will finish today's topic. I will revise all topic. एक मिनट वेट स्टूडेंट्स.
देखो स्टूडेंट्स, ये A1 A2 A3 क्या एरिया है, राइट? A1 A2 A3 एरिया है। सपोज यहाँ पे वेलोसिटी फ्लूइड की क्या है? द वेलोसिटी ऑफ फ्लूइड हियर इज v1। यहाँ पे वेलोसिटी फ्लूइड की क्या है? v1। यहाँ पे फ्लूइड की वेलोसिटी क्या है? v2। यहाँ पे वेलोसिटी है v3। अब देखो, फॉर वाटर टू बी स्ट्रीमलाइन, फॉर वाटर फ्लो, for water flow to be streamlined, the mass of water passing area A1 should be equal to mass of water passing area A2 should be equal to mass of water passing area A3। समझ में आ रहा है आपको मैं क्या कर रहा हूँ? देखो, जितना एरिया मास ऑफ वाटर A1 से जा रहा है उतना ही A2 से जाएगा, उतना ही A3 से जाएगा। इन केस सपोज यहां से अगर ऐसा नहीं होता, सपोज ये एक फ्लूइड है, सपोज यहां से 5 kg वाटर पास हुआ, यहाँ से 2 kg वाटर पास हुआ, यहाँ से 3 kg वाटर पास हुआ, तो क्या होगा? इट कैन नॉट बी स्ट्रीमलाइन। फिर क्या होगा? वाटर कट होने लगेगा, राइट? सपोज यहाँ से 5 kg वाटर पास हुआ, यहाँ से 2 ही kg वाटर पास हुआ, 3 kg वाटर रुक गया। अगर 3 kg वाटर रुक जाएगा तो पुराना वाला वाटर से कोलाइड हो जाएगा। इट कैन नॉट बी स्ट्रीमलाइन। तो what is the necessary condition for streamline? That whatever kg or amount of water is passing here, same amount of mass of water should pass through here, same amount of mass of water should pass here। कहीं आपने देखा स्टैम्पीड हो जाता है? स्टैम्पीड पता है आपको? भगदड़। भगदड़ पता है आपको? भगदड़। भगदड़ में क्या होता है? एकदम से कुछ लोग भागते हैं। सपोज यहाँ पे 10 लोग भाग रहे हैं, 10 kg, 10 पीपल भाग रहे हैं। क्या होगा अगर सपोज आगे का कोई आदमी गिर गया, तो क्या होगा? यहाँ पे टर्बुलेंट हो जाएगा। टर्बुलेंस मतलब क्या? सपोज ये 10 में से 9 ही पास हुए, एक आदमी रुक गया, एक आदमी होगा तो क्या होगा? बाकी 10 आदमी क्या कर देंगे? इसको कुचल के भागेंगे और उन 10 में से भी 1-2 गिर जाएंगे। फिर अगले के 10 आदमी इन तीनों को कुचलेंगे और 5-6 गिर जाएंगे। तो फिर कैन नॉट बी स्मूथ मोशन। अगर आपने देखो परेड की लाइन चलती है, फॉर परेड लाइन टू पास ऑल गोस एट अ पर्टिकुलर टाइम, इक्वल मास मूव्स। यहाँ पे 3 मूव हो रहे तो आगे भी 3 मूव होंगे, आगे भी 3 मूव होंगे, आगे भी 3 मूव होंगे, आगे भी 3 मूव होंगे। बट सपोज एक आदमी रुक जाएगा तो क्या होगा? टकरा जाएंगे। आई होप यू आर अंडरस्टैंडिंग व्हाट आई एम सेइंग। So for water to be streamlined, mass of water passing through area A1 should be equal to mass of water passing through area A2 should be equal to mass of water passing through area A3. I show you also. See this. If you see, water is not stopping anywhere. It is flowing. Equal mass is flowing everywhere. See, even this obstruction, water has to move. अगर यहाँ पे पानी रुक गया तो क्या होगा? It cannot be streamlined. पीछे का पानी कोलाइड करके क्या कर देगा? इसको टर्बुलेंट कर देगा। हाउ मेनी ऑफ यू आर एबल टू अंडरस्टैंड दिस? आ रहा है आपको? चलो ठीक है। हाउ मेनी ऑफ यू कुड अंडरस्टूड? ओनली जयदीप अंडरस्टूड। आदिश नहीं आया आपको? गायत्री, नेहा, सुशील, सनिका, मंजू? यस सोहेल, क्या डाउट है आपको? क्या नहीं समझ आया? सर आपने बोला कि मीन्स कोलाइड हो गए तो फिर टर्बुलेंस हो जाता है। हाँ, तो सर collision हो फिर जाएगा आपने जो एग्जांपल दिखाया था ग्रीन कलर का, तो उसमें मीन्स ये तो आ रहे हैं ना सर? नहीं, वाटर पार्टिकल्स आर नॉट कोलाइडिंग विद ईच अदर, वाटर इज मूविंग कंटिन्यूअसली। देखो, ये नहीं कि यहाँ पे पानी रुक गया। अगर सपोज ये पानी यहाँ रुक जाएगा तो पीछे का पानी से टकराएगा, फिर ऊपर नीचे ऐसे होने लगेगा, फिर टर्बुलेंट हो जाएगा। For water to be streamlined, water should move on. The mass of water should move on. It cannot stop. हर पॉइंट में इक्वल मास ऑफ वाटर शुड मूव ऑन। अगर यहाँ पे 10 kg वाटर निकला है, here also 10 kg water will be there, next also 10 kg water will be there.
आया समझ में? Yes, sir. Understood. ओके, लेट्स स्टडी। अब देखो मास ऑफ वाटर कैसे निकालेंगे, और मास ऑफ एनी लिक्विड। देखो अब आई राइट मास डेंसिटी ऑफ फ्लूइड एट ए, डेंसिटी इनटू वॉल्यूम इज मास। वॉल्यूम कैसे निकालेंगे? एरिया, जो एरिया A1 है, इनटू, अब सपोज वाटर कुछ लेंथ कवर करेगा, राइट? एरिया इनटू लेंथ, यू नो एरिया इनटू लेंथ इज वॉल्यूम। सी, मास इज इक्वल टू डेंसिटी इनटू वॉल्यूम। Density is rho, volume is v. But see, water is moving. So suppose if water is moving with velocity v1 here, at some time t, what will be the length covered? What will be the length covered? v1 into t. अब देखो this length into area becomes volume. ये area a1 into length becomes volume, right? So क्या हो जाएगा? a1 into v1 into t. Area into length. एरिया इंटू लेंथ, एरिया इंटू हाइट, इस केस में लेंथ, एरिया इंटू लेंथ। लेंथ क्या होगा? वेलोसिटी इंटू टाइम। इतनी वेलोसिटी में इतना टाइम कवर किया। आपने ऐसे क्वेश्चन 9th 10th में किए होंगे, राइट? ऐसे कुछ क्वेश्चन आपने किए हैं, राइट? कितनों को ये आ रहा है समझ में? रो ए A1 V1 T। सर ये फॉर्मूला इसका है क्या? किसके लिए ये सर ये फॉर्मूला? एक बार मेरा मैं मास निकाल रहा डिस्कनेक्ट हो हूँ, गया था, वो बताने के मैं बाद। मास निकाल रहा हूँ, किसके लिए? मास। आई एम ओके सर। कैलकुलेटिंग मास ऑफ वाटर एट एरिया A1। कितना A1 एरिया से मास निकला है। अब देखो इसको भी मैं रो 1 ले लेता हूँ, क्योंकि सब 1 1 चल रहा है, तो ये भी 1 ले लेता हूँ। देखो डेंसिटी एट हेयर ऑफ एनी फ्लूइड, डेंसिटी ऑफ फ्लूइड मतलब डेंसिटी इनटू वॉल्यूम इज इक्वल टू मास। डेंसिटी क्या हो जाएगा? रो 1। यहाँ पे वॉल्यूम क्या होगा? देखो टी से, देखो व्हाट इज वॉल्यूम? वॉल्यूम इज व्हाट? एरिया। सपोज ये कंटेनर है, सपोज ये एरिया है, दिस एरिया into this length become volume or not? Length into breadth, suppose ये length है, ये breadth है, ये height है, I can say length into breadth into height is a volume, right? Agree or not? तो length into breadth को मैं क्या कर दूंगा? क्रॉस सेक्शनल एरिया भी लिख सकता हूँ, राइट? लेंथ इनटू क्रॉस सेक्शनल एरिया। एग्री और नॉट? अब देखो लेंथ को मैं कैसे कैलकुलेट कर सकता हूँ? वेलोसिटी ऑफ फ्लूइड इनटू टाइम। वेलोसिटी ऑफ फ्लूइड, देखो ये पॉइंट ए से पॉइंट बी फ्लूइड मूव कर रहा है। अब देखो दिस वेलोसिटी इनटू इस ए टू बी जाने में कुछ टाइम लेगा। फ्लूइड विल टेक सम टाइम फ्रॉम गोइंग फ्रॉम ए टू बी। मैं वेलोसिटी को जो ए टू बी जाने का टाइम है टी, इससे मल्टीप्लाई कर दूं तो लेंथ मिल जाएगा कि नहीं? डी टी इंटू एरिया बिकम वॉल्यूम। कितनों को आया समझ में? डी टी इंटू एरिया बिकम्स, आया? वही चीज मैं यहाँ कर रहा हूँ, एरिया इंटू लेंथ। अब देखो लेंथ में डायरेक्टली फाइंड नहीं कर सकता, वेलोसिटी इंटू टाइम से मल्टीप्लाई कर। सर ये वॉल्यूम वाला वापस समझाना। यस, वॉल्यूम इज व्हाट? लेंथ इनटू ब्रेथ इनटू हाइट। देखो ब्रेथ इनटू हाइट क्या हो जाएगा? ब्रेथ इनटू हाइट बिकम्स व्हाट? ब्रेथ इनटू हाइट बिकम्स एरिया। ब्रेथ इनटू हाइट बिकम्स एरिया, ये वाला एरिया। अब ये लेंथ है। अब देखो वाटर ए टू बी फ्लो हो रहा है, ए टू बी। जब वाटर ए टू बी फ्लो होगा तो कुछ टाइम टी लेगा, इट टेक सम टाइम टी। तो वेलोसिटी इनटू टाइम टी, क्या टाइम? ए टू बी जाने का टाइम। यस, स्पीड इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन टाइम। तो डिस्टेंस इज व्हाट? स्पीड इनटू टाइम। तो स्पीड ऑफ वाटर इनटू टाइम टेकन टू मूव फ्रॉम ए टू बी, टाइम बाय वाटर टू मूव फ्रॉम ए टू बी, v into t into area becomes a volume। वही क्या मैंने a1 v1 t। वैसे मास ऑफ वाटर पासिंग थ्रू a2 क्या हो जाएगा? रो 2 a2 v2 t। वैसे मास ऑफ वाटर पासिंग थ्रू a3 क्या हो जाएगा?
रो 3 A3 V3 इंटू टी। अब देखो कुछ चीजें कटेंगी, टाइम कट जाएगा। आई एम टेकिंग फॉर सेम टाइम, जितने टाइम में वाटर इधर मूव हुआ उतने टाइम में मेरे को फाइंड करना है वाटर यहाँ पे कितना लेंथ कवर किया, राइट। V2T वैसे यहाँ पे लूंगा, क्या हो जाएगा V3T। टी कट जाएगा। अब देखो डेंसिटी सेम रहेगा कि नहीं, हाउ मेनी ऑफ यू एग्री। यहाँ पे तो डेंसिटी वही सेम फ्लूइड यहाँ आ रहा है, वो सेम फ्लूइड यहाँ आ रहा है। अब देखो फ्लूइड अगर सेम है तो डेंसिटी सेम होगा कि नहीं, हाउ मेनी ऑफ यू एग्री, बिलीव और नॉट। Yes, sir. तो डेंसिटी भी कट हो जाएगा। फाइनली व्हाट आई गेट व्हाट A1 V1 is equal to A2 V2 is equal to A3 V3. This is known as equation of continuity. Equation of continuity. So for a fluid, what this equation tells? Equation tells, suppose यहाँ पे सपोज यहाँ पे एरिया A1 है, यहाँ पे एरिया A2 है, यहाँ पे एरिया A3 है, यहाँ पे वेलोसिटी V1 है, यहाँ पे वेलोसिटी V2 है, यहाँ पे वेलोसिटी V3 है। सो फॉर अ फ्लूइड इन लैमिनर फ्लो, A into V is equal to constant. A into V is equal to constant. Suppose a question है, suppose A1 is equal to 6 meter square, V1 is equal to 100 meter per second. If A2 is equal to 4 meter square, what will it V2? For fluid to be laminar, if fluid is laminar, अगर फ्लूइड लैमिनर है तो A into V कांस्टेंट होगा, मतलब क्या A1 V1 should be equal to A2 V2, 6 into 100 should be equal to 4 into V, क्या हो जाएगा, this implies V2 should be equal to 6 into 100 by 4. What does it mean? 150 meter per second. तब हमेशा याद रखना, when area, अब देखो एरिया जब रिड्यूस हो रहा है, तो वॉल स्पीड बढ़ रहा है। सी व्हेन एरिया इज रिड्यूसिंग, क्रॉस सेक्शन एरिया इज रिड्यूसिंग, और आई कैन से व्हेन A2 is less than A1, then V2 has to be more than V1. जब भी तो दोनों का प्रोडक्ट कांस्टेंट होगा, अगर एक चीज बढ़ रहा है तो दूसरा चीज कम होना पड़ेगा, तभी तो दोनों का प्रोडक्ट क्या होगा, कांस्टेंट। इसलिए पतला जब चीज करते हो, whenever you make anything thin, क्या करते हो, होता है उसका स्पीड बढ़ जाता है, स्पीड इंक्रीजेस। हाउ मेनी ऑफ यू अंडरस्टूड, कितनों को आ रहा है समझ में? इनवर्स लॉ, ग्रेट। Yes, sir. तो मैं आपको एक इंपॉर्टेंट नोट लिख रहा हूं, सी फॉर अ लैमिनर फ्लो, ये टेक्निकल टर्म्स में, फॉर अ लैमिनर फ्लो A into V, area into volume, is, or we can say gives, fluid flux or flow rate which remains constant
it remains constant throughout pipe of flow. देखो मैं क्या बोल रहा हूं, जैसे एरिया कम रहता है, जैसे देखो यहाँ पे देखते हैं सबसे ज्यादा एरिया किसका है, A1, उसके बाद क्या है A3, इफ आई टेक दिस एग्जांपल, उसके बाद क्या है A2। जब एरिया जिसका बड़ा होता है उसका वेलोसिटी उल्टा हो जाता है, फिर सबसे ज्यादा वेलोसिटी किसका होगा, V2 होगा, दिस V3। A1 is greater than A3 is greater than A2, V1 is less than V3 is less than V2। कितनों को आया समझ में ये? सर अगर पाइप का स्ट्रक्चर ऐसा नहीं होगा तो? क्या सर अगर पाइप का स्ट्रक्चर ऐसा नहीं होगा तो? अगर कुछ और तरीके से होगा, सपोज पाइप आपका सिलेंड्रिकल है, सपोज आपका पाइप सिलेंड्रिकल है, सपोज ये पाइप इज सिलेंड्रिकल, तो क्या होगा, एरिया कांस्टेंट है, हर पॉइंट पे एरिया कांस्टेंट है, क्रॉस सेक्शन एरिया। जी अगर ए कांस्टेंट है तो ए इज कांस्टेंट, तो क्या होगा, v इज आल्सो कांस्टेंट, तो वेलोसिटी क्या होगा, यूनिफॉर्म होगा। आया समझ में? सर ये इक्वेशन से ही वो मींस हाँ स्पीड बढ़ जाती है। ए बढ़ेगा तो v कम होगा, ए कम होगा तो v बढ़ेगा। यस, द प्रीवियस स्लाइड। थ्रू आउट, अरे स्पेलिंग बोल रहा हूँ। ठीक है, अब देखो कल मैं आपको क्या पढ़ाऊंगा, कल मैं आपको पढ़ाऊंगा बर्नौलिस लॉ। ये किस पे वर्क करता है, आपको थोड़ा हिंट दे देता हूँ। आपको याद है मैंने बताया तो, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी ऑब्जेक्ट पे, काइनेटिक एनर्जी प्लस पोटेंशियल एनर्जी इज कांस्टेंट। कितनों को याद है, मैंने बताया था राइट, काइनेटिक एनर्जी प्लस पोटेंशियल एनर्जी इज कांस्टेंट। देखो जब फ्लूइड फ्लो होता है, व्हेन फ्लूइड्स फ्लो, इन फ्लूइड्स फ्लो तीन एनर्जी रहती है, देयर आर थ्री एनर्जीज, वन इज काइनेटिक एनर्जी प्लस पोटेंशियल एनर्जी। देखो फ्लूइड की स्पीड होगी तो काइनेटिक एनर्जी होगी, फ्लूइड की जमीन से कुछ हाइट होगी, सपोज ये फ्लूइड है, तो यहाँ पे फ्लूइड फ्लो करेगा राइट, यहाँ पे फ्लो करेगा। अब देखो जमीन से फ्लूइड की कुछ हाइट होगी, तो देखो दिस स्पीड टेल्स काइनेटिक एनर्जी K1, यहाँ पे काइनेटिक एनर्जी K2, ये हाइट क्या हो जाएगा, पोटेंशियल एनर्जी U1, पोटेंशियल एनर्जी U2। ये तो आपको पता है। फ्लूइड में एक और एनर्जी है, कोई गेस कर सकता है? फ्लूइड्स में एक और एनर्जी होती है, काइनेटिक पोटेंशियल, और क्या होता है फ्लूइड में, प्रेशर एनर्जी। एग्री करते हो कि नहीं, फ्लूइड में प्रेशर होता है विच इज इक्वल टू कांस्टेंट। तो बर्नौलीज प्रिंसिपल इज व्हाट, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी ओनली।
लेकिन वो क्या है, इट मेक्स वन मोर एडिशनल प्रेशर एनर्जी, काइनेटिक एनर्जी प्लस पोटेंशियल एनर्जी प्लस प्रेशर एनर्जी। यहाँ पे प्रेशर एनर्जी कुछ P1 होगा, यहाँ पे प्रेशर एनर्जी P2 होगा। तो K1 P1 U1, K1 plus P1 plus U1 should be equal to K2 plus P2 plus U. This is theoretical part. This is theoretical part. इसका डेरिवेशन कल करेंगे, इसका डेरिवेशन कल करेंगे। तो ये पहली चीज मैं कल पढ़ाऊंगा आपको। दूसरी चीज जो मैं आपको कल पढ़ाऊंगा, वेस्कोसिटी। वेस्कोसिटी क्या है, मैंने आपको बहुत स्टार्टिंग में ही पढ़ा दिया था, राइट? बिगनिंग में वेस्कोसिटी। वेस्कोसिटी क्या होता है? इट इज फ्रिक्शन, फ्रिक्शन इन फ्लूइड्स। अब देखो, जैसे लेमिनर फ्लो है, लेमिनर फ्लो है। अब वाटर मूव्स इन लेयर और नॉट, मैंने आपको बताया था मल्टीपल लेयर्स में वाटर मूव करता है। वाटर मूव्स इन लेयर्स, एक लेयर, फिर उसके ऊपर दूसरी लेयर, फिर उसके ऊपर तीसरी लेयर। तो दिस ऑल लेयर्स, डिफरेंट लेयर्स apply friction on each other. So different layers hai, they apply friction on each other. This friction is called viscosity. कितनों को आ रहा है समझ में? आपको मैं टच देते जा रहा हूं ताकि कल कुछ नया ना लगे, क्योंकि ये सब इसी चैप्टर से रिलेटेड है, स्ट्रीमलाइन फ्लो से। इससे मैं अभी कल डीप में पढ़ाने वाला हूँ। हाँ, मैं इसको डीप में पढ़ाऊंगा, लेकिन अभी मैं क्यों कवर कर रहा हूँ, क्योंकि आपको ये ऑलरेडी मैंने पढ़ा दिया ना, स्ट्रीमलाइन लेमिनर, तो उससे रिलेटेड है। इसलिए ये बर्नौलीज लॉ, विस्कोसिटी, रेजिस्टेंस की तरह, रेजिस्टेंस नहीं, फ्रिक्शन बोल सकते हैं, रेजिस्टेंस भी बोल सकते हैं। फ्रिक्शन होता है, फ्रिक्शन, ब्लॉक मूव करता था जमीन पे, उस पे फ्रिक्शन लगता था। ये लेयर्स एक दूसरे पे फ्रिक्शन लगाते हैं, यू कैन कॉल इट इवन एट रेजिस्टेंस। और बाकी कॉन्सेप्ट आपका जो है कुछ छोटा मोटा कॉन्सेप्ट है। वेस्कोसिटी से रिलेटेड है स्टोक्स लॉ, वेस्कोसिटी से रिलेटेड है स्टोक्स लॉ, वो इसी का ही छोटा भाई है, एक एक्स्ट्रा पॉइंट, वो मैं कवर कर दूंगा, राइट? ठीक है। स्टोक्स लॉ क्या बताता है? अब देखो, आपको मैंने आर्किमिडीज प्रिंसिपल बताया कि नहीं? आर्किमिडीज प्रिंसिपल बताया। अब देखो, पानी में कोई ऑब्जेक्ट जब डूबता है, पानी में कोई ऑब्जेक्ट डूबता है, सपोज ये फ्लूइड है, सपोज आपकी टाइटैनिक भी डूबी थी, कोई भी ऑब्जेक्ट डूबा था, कोई भी ऑब्जेक्ट जब पानी के अंदर डूबता है, देखो उस पे नीचे क्या लग रहा है? उस पे नीचे mg लग रहा है। ऊपर क्या लग रहा है? उस पे ऊपर क्या लग रहा है? अपथ्रस्ट। पढ़ाया था अपथ्रस्ट, पानी अपथ्रस्ट देता है, और उस पे एक और चीज लग रहा है। देयर इज वन मोर थिंग एक्टिंग अप, देयर इज वन मोर थिंग व्हिच इज एक्टिंग अपवर्ड। प्रेशर, नहीं प्रेशर नहीं, विस्कोसिटी, फ्रिक्शन, फ्रिक्शन, विस्कोसिटी। फ्लूइड क्या लगाएगा? इस पे फ्रिक्शन लगाएगा, राइट? विस्कोसिटी, विस्कोसिटी, और आई कैन से फ्लूइड फ्रिक्शन। कितनों को आ रहा है समझ में? हाउ मेनी ऑफ यू आर अंडरस्टैंडिंग? कोई ऑब्जेक्ट डूबेगा तो पानी इस पे फ्रिक्शन लगाएगा कि नहीं? तो देखो, उसकी जो फाइनल वेलोसिटी होती है, व्हाट शुड बी द फाइनल वेलोसिटी? वेलोसिटी ऑफ सिंकिंग ऑब्जेक्ट। अगर आपने ऑब्जर्व किया होगा तो पानी में ऑब्जेक्ट बहुत धीरे धीरे डूबता है, राइट? आराम आराम से नीचे गिरता है, ऐसा नहीं कि बहुत रॉकेट की स्पीड से। देखो हवा में बहुत जल्दी चीजें गिरती है, बट वाटर दे डोंट गो वेरी फास्ट, दे गो वेरी स्लोली। इतना तो आपको पता होगा। हाउ मेनी ऑफ यू एग्री? दे गो वेरी स्लोली इन वाटर, धीरे धीरे गिरती है, राइट? Why they go very slowly? Because of two reasons. One reason is due to upthrust, वो स्पीड को कम करता है। सेकेंड इज विस्कोसिटी और फ्लूइड फ्रिक्शन। ये दो चीजें क्या करती है? ऑब्जेक्ट को नीचे गिरने से रोकती है। तो ये हम कल पढ़ेंगे, ठीक है? स्ट्रोक्स लॉ।
बर्नौलिस प्रिंसिपल के दो छोटे भाई हैं, जैसे स्टोक्स लॉ इज छोटा भाई ऑफ विस्कोसिटी। बस आपको मैं बता देता हूँ, ये छोटे छोटे डेरिवेशन कल 1 घंटे में खत्म हो जाएंगे। विल डिस्कस फर्स्ट वेंचुरी मीटर, सेकेंड टोरिसिली लॉ। आई टीच यू टुमारो कि ये जो गैस लीकेज होता है ना, आपको पता होगा कि देयर इज पाइपलाइन होती है जिसमें आजकल गैस पास करते हैं, खासकर इन यूरोपियन एंड अरेबिक कंट्रीज। जो हमारे पास सिलेंडर होते हैं, दे डोंट हैव सिलेंडर सिस्टम, सेंट्रलाइज सिस्टम होता है, वहां से गैस सप्लाई होता है, कुकिंग गैस। यू एग्री, यू नो इट और नॉट, पता है आपको? हाउ मेनी ऑफ यू नो दिस? There are many places जहाँ पे सीधे कुकिंग गैस है, जो यस HVP जो भी है, सऊदी में होता है, राइट? दिस देयर। अब देखो, उसको बहुत केयरफुली मैनेज करना पड़ता है। इंडिया की तरह नहीं कि कहीं पे भी पानी लीक हो गया और सड़क पे पानी जम गया चलेगा। वो गैस बहुत हजार्डस है, अगर वो गैस लीक हो गई और क्विकली एक्शन नहीं लिया तो क्या होगा? ब्लास्ट हो जाएगा। इट कैन बी सीवियर डैमेज। एग्री और नॉट? So this Venturi meter and this Torricelli law, especially Venturi meter, is used for that. It is help. I will explain how this is used to detect any damage in pipelines. So this is all about what I am planning to discuss with you tomorrow. फिर एक लास्ट टॉपिक बचता है, लास्ट टॉपिक जो आपका बचता है, that last topic is surface tension. Why water, जब बारिश होती है, why water falls in bubbles? What is the reason why water falls in bubble? आपने जमीन पे पानी फेंका, if suppose it's a floor, आपने फ्लोर में पानी फेंका, it makes bubble. Everywhere water makes bubble. Why do water makes bubble? What is the reason behind bubble making? That we will discuss in surface tension. और समटाइम्स क्या होता है, एक कंटेनर है, आपने पता नहीं एक्सपीरियंस किया है कि नहीं। इफ यू टेक अ पिन, और अगर आप उस पिन से होल करो उस पे, एंड इफ यू टेक आउट पिन, देयर मे बी अ स्मॉल होल इन वाटर in that container, but water will not fall. कभी आपने ऐसा देखा है? बहुत छोटा होल करते हैं, sometimes you do in even phenyl bottle और हार्पिक बॉटल और सम बॉटल्स, उसमें एक सुई से होल किया, उसको दबा रहे हो हाथ से, पानी गिर ही नहीं रहा है, इट कम ड्रॉप बाय ड्रॉप। या फिर वाटर बॉटल में भी आप कई बार कंपास से होल करते हो, you make it upside down but water don't fall. Like when I was in my childhood, I had a bottle. उसमें मैंने क्या किया था, एक कंपास से होल कर दिया था, and when I used to rotate it upside down, उससे पानी गिरता ही नहीं था। I used to press with hand, मतलब हाथ से उसको प्रेस करता था, जब ड्रॉप पर बहुत कम पानी गिरता था। तो इसमें होल है लेकिन पानी नहीं गिर रहा है, ऐसा कैसे? There is a hole but water is not falling. Why this is happening? Because water makes a membrane here. Water makes a membrane, a protective membrane जो पानी गिरने से रोकता है. This is also because of surface tension. ये हम कल डिस्कस करेंगे, कल या परसों, whatever time permits. तो कल अगर अच्छा रहा, सब फ्लो सब ठीक रहा, 1.5 घंटे अच्छे से क्लास चली, तो कल पूरा टॉपिक हम फिनिश कर देंगे, होल विल फिनिश, और एट मैक्स इन 2 days विल फिनिश दिस चैप्टर। ठीक है, आपने मतलब 5:15 तक क्लास रखने की है, तो मैंने 5:15 तक क्लास रखी है। ओके, सो प्लीज डोंट मिस क्लासेस, कीप योर अटेंडेंस गुड, अटेंडेंस प्रॉपर, बिकॉज रिवीजन में भी डिफिकल्ट। अभी आपका अगर बहुत सारा सिलेबस लैग हो गया, यू वांट कि सर बहुत सारा सिलेबस रिवाइज करवा दो, इट मे बी वेरी डिफिकल्ट एक्चुअली।
cohesive and adhesive force will come in surface tension itself. Okay. Okay. Thank you very much, students. Questions we will do. One day I'll take 4 questions. Okay, na? Not a problem. Thank you, sir. Thank you very much.